welcome to SPL Interior and I am Seema Sharma और today we are going to talk about the fall ceiling design जो कि हमने एरिया में किया है। ये हमारा 4 BHK का एरिया है और इसकी अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 200 यार्ड्स और यहाँ पे हमने फॉल सीलिंग डिज़ाइन किया है और आपको मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हमने अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सब जगह कैसे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन ऑप्ट किया है। तो अभी बेसिकली जो आप देख रहे हैं ये है हमारी ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम आप देखेंगे यहाँ पे अभी वर्किंग प्रोसेस में है और फिलहाल हम फॉल सीलिंग पे फोकस करते हुए देखेंगे। ये हमारी फॉल सीलिंग है और सेंटर पार्ट में आप देखेंगे हमने जो है शैंडलियर का पॉइंट दिया है और उसके बोथ साइड हमने जो है फैन का पॉइंट दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे और उस साइड पे यहाँ पे हमारा फैन का पॉइंट है और शैंडलियर का पॉइंट हमने सेंटर में देते हुए यहाँ फॉल सीलिंग डिज़ाइन किया है। अगर इसकी लेवल डाउन की बात करें तो ये 6 इंचेस डाउन है और यहाँ पे आप डिटेलिंग की देखेंगे कि हमने कैसे डिटेलिंग करी है कि लाइक हमने कोव भी बना रखा है और कुछ पैटर्न वर्क भी दे रखा है। पीओपी में ही पैटर्न वर्क क्रिएट किया है फॉल सीलिंग में ही, जो कि काफ़ी एलिगेंट लुक दे रहा है हमारी फॉल सीलिंग को। तो ये थी हमारी ड्राइंग रूम की फॉल सीलिंग। अगर मैं इसके पट्टे की बात करूँ जिसे हम ट्रे भी बोलते हैं, उसकी जो हमने साइज़ रखा है वो 24 इंचेस रखा हुआ है, जो कि वॉल टू वॉल हमारा चल रहा है। देन अब हम चलेंगे अपने बेडरूम की तरफ, जो कि है हमारा पहला बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम और इसमें आप देखेंगे ये हमारी नॉर्मल, जैसे कि अगर इस रूम के साइज़ की बात करें तो 12 फीट बाय 12 फीट का साइज़ है इस रूम का। एंड यहाँ पे हमने वॉल टू वॉल ट्रे डाउन किया हुआ है और हमने इसे 2 लेयर में क्रिएट किया है। जैसे कि आप देखेंगे सेंटर में हमारा 0 लेवल है, देन ये 4 इंचेस है एंड इट इज़ 8 इंचेस डाउन। तो ऐसे हमने ये डाउन कर रखा है। जब भी आप फॉल सीलिंग करें और अगर उसमें आप कोव देना चाहते हैं तो उसमें उसको 4 इंच, कम से कम 4 से 6 इंच तो लेवल डाउन ज़रूर करें, अदरवाइज़ कोव देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ हमारी ये फॉल सीलिंग है। सेंटर में हमने इसे डाउन रखा है, सेंटर में हमने इसे डाउन नहीं रखा है और वॉल टू वॉल डाउन रखा है। अब ये पॉइंट आप देखेंगे कि इस जगह पर यहाँ पे हमने जो है जो हमारा ट्रे है वो 18 इंचेस का है, बट यहाँ पे हमारा ट्रे जो है 18 इंचेस प्लस 24 इंचेस है। ये ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इस वॉल पे हमारी वार्डरोब आने वाली है और इसीलिए हमने ये फॉल सीलिंग जो है यहाँ पे पैक करने के पर्पज़ से ये जगह हमने ऐसे रखी हुई है, जिससे जब हमारी वार्डरोब बन जाएगी तब ये फॉल सीलिंग हमारी बहुत ही सिमेट्रिकल लगेगी देखने में। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम फॉल सीलिंग करा लेते हैं और वार्डरोब का ध्यान में नहीं रखते हैं, जो कि बाद में प्रॉब्लम करते हैं और फॉल सीलिंग जो है हमारी ख़राब लगती है देखने में। तो अब हम चलेंगे अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। अभी जो बेडरूम मैंने आपको दिखाया वो हमने थोड़ा सिंपल ही रखा, वो हमारा गेस्ट बेडरूम है। देन अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेकंड बेडरूम की तरफ। यहाँ पे भी आप देखेंगे हमने जो है सेंटर में 0 लेवल रखा है और 2 लेयर क्रिएट करी हुई है इस फॉल सीलिंग में। अगर इसकी डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे जो आप देखेंगे ये जो डिज़ाइन हमने दे रखा है ये काफ़ी यूनिक लगता है देखने में यहाँ पे, और यहाँ पे ये काफ़ी यूनिक लग रहा है देखने में और अलग है। तो आप ऐसे ही सिंपल सी फॉल सीलिंग में भी ऐसे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसा आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो लाइट लगाई है वो हमने टेंटेटिव 12 वॉट की लाइट लगा रखी है। आपको भी इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि अगर आपकी लाइट जो है 12 वॉट की है, 10 वॉट की है या 15 या 18, कितने वॉट की आप लाइट लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको कटिंग करानी होती है। तो आपको लाइट का सैंपल पहले ही ला के दे देना चाहिए। अगर ये होल जो है हमारा वो लाइट के अकॉर्डिंग नहीं कट होता है तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है हमें लाइट लगाते वक्त और चीज़ें सिमेट्रिकल नहीं लगेंगी इस केस में। देन अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ और ये है हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में आप देखेंगे हमने वॉल के चारों तरफ जो है वो 0 लेवल रखा है। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा 0 लेवल है, वहाँ कॉर्नर पे भी है और यहाँ भी, और सेंटर में हमने डाउन किया हुआ है। और यहाँ पे जो है ये हमने थोड़ा सा मॉडर्न रखना था हमें इस एरिया का डिज़ाइन, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे डिज़ाइन किया है इस पूरे घर को ही। और सेम हमने यहाँ हमारी वार्डरोब आने वाली है तो ये स्पेस हमने खाली रख दिया है सो डैट ये पूरा एक सिमेट्री मेंटेन करे। तो ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। हम आ गए अपने मास्टर बेडरूम की सीलिंग की तरफ। ये है हमारा मास्टर बेडरूम का सीलिंग, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है ये 8 इंचेस डाउन है एंड दिस पार्ट इज़ डाउन अप टू 4 इंचेस।
यहाँ पे हमारा फ़ैन आ जाता है और इस जगह पे हमने जो है ये पूरा ऐसे डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है पीओपी से ही। तो ये है हमारी मास्टर बेडरूम की फॉल सीलिंग और इसमें हमने जो है प्रोफाइल लाइट भी ऐड करनी है, तो वो भी हम ऐड करेंगे। एंड फिर ये फॉल सीलिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और यूनिक लगने वाली है। मतलब ये आपको जितना कैमरे में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये नेचुरली देखने में बहुत एलिगेंट लुक दे रही है ये हमारी फॉल सीलिंग। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम की फॉल सीलिंग। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट फॉल सीलिंग एरिया में। तो अब हम आ गए हैं अपने डाइनिंग एरिया में और लॉबी एरिया की फॉल सीलिंग में। वहाँ पे फर्स्टली हमने ड्राइंग रूम का देखा। ये एरिया जो आप देखेंगे यहाँ हम डाइनिंग एरिया के लिए से रखने वाले हैं। तो डाइनिंग में जैसा कि आप जानते हैं कि वुडन की फॉल सीलिंग या फिर हम मिरर यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल वुडन फॉल सीलिंग प्लान कर रहे हैं। तो ये स्पेस हमने खाली छोड़ दिया है। तो जहाँ भी आपको अगर कोई डिफरेंट प्लानिंग है तो आपको पहले से ही सोच के रखना है, सो डैट आपका मटेरियल, टाइम, लेबर कुछ भी वेस्ट ना जाए इस पर्पज़ से। और यहाँ पे हमारा जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा पर्सनल एक फैमिली एरिया है। सिटिंग के लिए हमने यहाँ पे ये ट्रीट करने के लिए रखा है। एंड कॉर्नर में हमारा टेम्पल आता है। तो ये हमारी फॉल सीलिंग है, हमारी नॉर्मली आप कह सकते हैं फैमिली एरिया की फॉल सीलिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमने जो है फॉल सीलिंग चारों तरफ ये डाउन कर रखा है 6 इंचेस। एंड यहाँ पे ये जो आप पार्ट देखेंगे ये भी हमारा डाउन है और ये हमने ऐसे डिज़ाइन इसमें क्रिएट किया है और उसमें भी लाइटें भी लगेंगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये हमारा पॉइंट है ये वाला। तो यहाँ पे हम जो लाइट लगाने वाले हैं वो हमारी लाइट जो होगी वो लाइक 3 वॉट की लाइट होने वाली है, जो कि फैंसीनेस के लिए ही होगी और वो काफ़ी अच्छी लगेगी। और उसी हिसाब से ही हमने यहाँ पे इस बटन का साइज़ भी रखा है सो डैट हमारी लाइट आराम से लग सके। देन ये है मेरा किचन एरिया। किचन एरिया में हमारी फॉल सीलिंग बाकी है अभी, तो वो फॉल सीलिंग भी हम करेंगे। किचन में हम थोड़ा मिनिमल वर्क ही रखने वाले हैं। फॉल सीलिंग में कुछ हम ग्रूव्स का डिज़ाइन देंगे, कोव हम नहीं देने वाले हैं बिकॉज किचन में कोव थोड़ा अवॉइड करना ही ठीक होता है। देन अब हम आ गए हैं अपने किड्स रूम में और ये हमारी किड्स रूम की फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग हमने ये डाउन करी हुई है पूरी, जो है ये हमारा पूरा ही पार्ट डाउन है और बिल्कुल एंड में हमने क्लाउड दिया है अपने फॉल सीलिंग में, जो कि एक बच्चे के रूम के हिसाब से हमने मेंटेन किया है। एक पार्ट आप देखेंगे जैसे कि आप वहाँ देखेंगे ये हमारी चिमनी की पाइप है एंड ये पाइप हमारी होती हुई जा रही है एंड टू एंड। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है जब भी आप फॉल सीलिंग डिज़ाइन करेंगे, अगर आपका ऐसा कुछ पाइप वगैरह जा रहा है तो वो उतना एरिया अपने को पैक करना पड़ता है एंड पैक करके फिर वो आप उसमें कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो भले ही हमने इस एरिया को देखेंगे आप, ये हमारा पैक एरिया है, ये हमारा पैक एरिया है कुछ, लेकिन हमारा डिज़ाइन कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है और वो प्रॉपरली जो है यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे ड्राइंग रूम अपना जो है किड्स रूम की फॉल सीलिंग हमने डिज़ाइन करी है। सिंपल फॉल सीलिंग होते हुए भी यहाँ पर आप देखेंगे हमने प्रोफाइल लाइट की कटिंग कर रखी है। प्रोफाइल लाइट अभी लगाई नहीं है, तो प्रोफाइल लाइट का डिज़ाइन हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ हमारा क्लाउड आ जाता है। तो इन दिस वे हमने फॉल सीलिंग अपनी डिज़ाइन करी अपने एरिया की, रेजिडेंशियल की। तो आपको जैसे मैंने आपको काफ़ी पॉइंट बताए, जैसे कि आप अगर वार्डरोब बना रहे हैं तो उस जगह आपको ध्यान में रखना है, या फिर आपका चिमनी का पाइप है तो वो एरिया आपका कवर हो जाएगा, या फिर हमें कितना डाउन करना चाहिए। तो इन सारी बातों का आपको ज़रूर में ध्यान रखना है अगर आप फॉल सीलिंग डिज़ाइन कर रहे हैं। और छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, आप अपने फॉल सीलिंग एरिया को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।